बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा। इसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा इसलिए दिया गया कि ये इस दुनिया में उस रब ताला की दी गई नेमत यानी कुरान करीम फुरकान हमीद जो उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे लिए भेजी, इसे समझें और इस पर अमल करते हुए ना सिर्फ उसकी इबादत और उसका शुक्र बजा लाएं, बल्कि इस मुआशरे को अपने तर्ज अमल से और अपनी इखलाकी बेहतरी से खूबसूरत बनाएं। लेकिन हम अगर खुद पर गौर करें तो हमने अपने इर्द गिर्द इखलाकी पस्ती के वो मेयार कायम किए हैं कि खुदा की पनाह। नाजरीन, आज आपके साथ एक ईंटों के भट्टे पर काम करते हुए गधों का ऐसा मुशाहिदा शेयर करते हैं जिससे हम सबको अपना मुहासबा करने में यकीनन मदद मिलेगी। एक दफा एक ईंटों के भट्टे पर जाने का इत्तफाक हुआ, जहां हस्बे मामूल ईंटें बनाने का काम जारी था। मजदूर अपने रोजमर्रा मामूल की तरह कच्ची ईंटें बना रहे थे। वहां इनके पास ही कुछ गधे बिल्कुल सीधी लाइन में खड़े थे, जिन पर वो मजदूर कच्ची ईंटें लाद देते और वो गधे आगे चल पड़ते। हैरत अंगेज तौर पर जब एक गधे के ऊपर रखे गए बोरे पर ईंटें भर जाती तो वो गधा बिना किसी के कहे आगे चल पड़ता और पीछे खड़ा गधा उसकी जगह पर आ जाता, और इस तरह सब गधों के बोरे भरने और उनके आगे बढ़ जाने का ये खुदकार सिस्टम बिना किसी शख्स के हांकने पर चलता रहा। वो सब गधे खुदकार तरीके से चलते हुए अपनी मुकर्ररा मंजिल पर जाकर वो ईंटें उतरवा देते। मजीद हैरत ये थी कि वो गधे अपने बोरे खाली हो जाने के बाद वापस अपनी पहली जगह पर दोबारा लाइन बनाकर खड़े हो जाते। ये अमल मुसलसल बिना किसी शख्स की कमांड से चलता रहा। कुछ देर बाद भट्टे पर मौजूद मैनेजर साहब से दरियाफ्त किया कि मैनेजर साहब, क्या ये गधे ऑटोमेटिक हैं? ये कैसे किसी के हांके बगैर अपना मुकर्ररा काम करते चले जा रहे हैं? दरियाफ्त करने पर मैनेजर साहब ने बताया, जनाब, आपने असल बात नोटिस ही नहीं की। हैरत से पूछने पर मैनेजर साहब ने गधों पर ईंटें रखने वाले मजदूर से कहा कि आपने इस गधे पर मुकर्ररा तादाद से 20 ईंटें कम रखनी हैं। चुनाचे ऐसा ही किया गया। हैरत अंगेज तौर पर वो गधा आगे नहीं चला। मैनेजर साहब ने बताया कि जब तक इस गधे पर लादे जाने वाला वजन पूरा नहीं होगा तब तक ये गधा यहीं खड़ा रहेगा, और जैसे ही इसका वजन पूरा होगा वो गधा आगे चल पड़ेगा। ऐसा ही अमल जब ईंटें उतारने पर किया गया कि उस गधे के बोरे में से 20 ईंटें रहने दी गईं तो वो गधा वहीं खड़ा रहा। अजीब हैरत अंगेज मामला था। जैसे ही वो बोरा खाली हुआ तो गधा आगे चल पड़ा। मजीद पूछने पर बताया गया कि नस्ल दर नस्ल इन गधों का काम ही यही है। शुरू से इन पर ईंटों का भरा जाना और बोरे का खाली हो जाना उनकी आदत में शामिल हो चुका है। इन गधों को इससे कोई गर्ज नहीं कि कोई शख्स इन्हें हांके तो चलना है। रोज इस मामूल के मुताबिक काम खत्म करने के बाद ये अपने खूंटे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां इनको खुराक डाल दी जाती है और सुबह ये अपनी आदत के मुताबिक दोबारा काम में लग जाते हैं। नाजरीन, अगर अब इस कहानी की बजाय हम अपने बारे में गौर करें तो हम भी रोज ऐसा ही एक काम कर रहे हैं जिसके हम आदी हो चुके हैं, जिसको हम इबादत कह रहे हैं। ना उस इबादत से हमारे रवैयों में कोई तब्दीली आई और ना हमारे मामलात बेहतर हुए, ना हमारा इखलाक संवरा, बल्कि हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। लेकिन अजान की आवाज सुनते ही एकदम से हम इबादत की तरफ भाग पड़ते हैं। अगर हम समझें तो ये इबादत नहीं, इन गधों की तरह हमारी आदत बन चुकी है। वो एक शायर ने क्या खूब कहा है, एक ही तरह के सजदे करना, ये इबादत है तो आदत क्या है। नाजरीन, लम्हा फिक्रिया ये है कि इन सजदों ने ना हमारे अंदर कोई तब्दीली पैदा की है, ना ही इन सजदों ने हमारे अंदर की कैफियत को बदला है, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा बिगाड़ की तरफ गामजन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हकीकी इबादत की तरफ राग़िब कर दे, जो हमारे अंदर की कैफियत की तब्दीली का बाइस बने। आमीन। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।
اللہ حافظ.